दोगले लोग हमेशा मुस्कुराते हैं, मगर इनकी मुस्कान में मिठास का जहर छुपा हुआ होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेहा सिंह राठौर की। बड़ा छाई हुई रहती है इस समय। आपको बात शुरू करने से पहले मैं 2 वीडियो दिखाना चाहूंगा कि इनके दोगलेपन की हद आखिर कितनी है। ये चाहती क्या है, इनका एजेंडा क्या है, इन 2 वीडियो से बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप भी समझ जाएंगे कि आखिर ये वास्तव में जनता की आवाज उठाना चाहती हैं या इनको नेता बनने का चस्का चढ़ा हुआ है। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। आम जनता भगदड़ में मर रही है और प्रशासन भाजपा नेताओं को वीआईपी स्नान कराने में व्यस्त है। ये है कुंभ मेले की सच्चाई। भोली भाली जनता को महाकुंभ में बुलाकर मरने के लिए छोड़ देने वाली इनकी सरकार महान है और इनकी बद इंतजामी पर सवाल उठाने वाले लोग सनातन विरोधी और गिद्ध हैं। फीकल का अर्थ है मल। एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक संगम के पानी में भारी मात्रा में फीकल बैक्टीरिया होने की संभावना है, वही बैक्टीरिया जो मानव मल में होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि संगम का पानी नहाने लायक भी है और पीने योग्य भी है। ठीक है, सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। तो देख लिया ना आपने। अब क्या कहूं, तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है रामचरितमानस में, महावृष्टि चल फूट कियारी और जिम सुतंत्र भय बिगरहि नारी। अर्थात जिस प्रकार जब बारिश का जल ज्यादा हो जाता है तो क्यारियां फूट जाती हैं और जल इधर उधर बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी स्त्री का पति नपुंसक हो जाए, जब किसी का मर्द उस पर लगाम न लगा पाए, तो वो भी इसी तरह की आवारा निकल जाती है। शब्द थोड़ा गंदा है पर कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी बातें सुन सुनकर, मतलब तुम दूसरों के सिंदूर का ठेका ले रही हो लेकिन खुद कभी सिंदूर नहीं लगाती हो। जब वीडियो बनाना होगा तो साड़ी ओढ़ के सिंदूर लगा लोगी, बाकी टाइम में तुम्हारी किसी फोटोज में तो सिंदूर नहीं दिखता तुम्हारी मांग में। इस पर क्या कहा जाए। जब कुंभ का मेले में भगदड़ हो जाती है, योगी जी की सरकार में पिछले कुंभ में जब लोग मारे गए और कुंभ में एक भगदड़ हो गई, तो तुम्हारा गला फटने लगा, सांसें सूखने लगी, चिल्ला चिल्ला के तुमने पूरा तहलका मचा रखा था। हर वीडियो में तुम मोदी जी का, भाजपा का और योगी जी का नाम जरूर लेती हो। लेकिन वही जब आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी बेंगलोर पहुंचती है और वहां भगदड़ हो जाती है और लोग मर जाते हैं, तो तुम दोष लगाती हो जयशाह के ऊपर। क्यों? वहां की कांग्रेस सरकार का दोष नहीं है? किसी वीडियो में तुमने उसका नाम लिया? वहां के मुख्यमंत्री का, वहां की सरकार का या कांग्रेस को दोषी क्यों नहीं ठहराया तुमने? भाइयों, बहुत बारीकी से इन चीजों को देखिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये बरसाती मेढक है जो हमें बरगलाने के लिए आए हैं, अपनी राजनीति साधने आए हैं। विदेशी फंडिंग से ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इनको विदेशों से पैसा मिलता है मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए। आप पहचानिए इन लोगों को। आखिर क्यों? जहां कांग्रेस की सरकार होगी, जहां आम आदमी की सरकार होगी या भाजपा के विरुद्ध की कोई भी सरकार जहां होगी, वहां के बारे में तुम कभी नहीं बोलती, चाहे जितनी बड़ी घटना हो जाए। बेंगलोर में जो लोग मारे गए, क्या उसमें सरकार दोषी नहीं है? अगर महाकुंभ में मारे गए लोगों के पीछे माननीय योगी आदित्यनाथ और भाजपा दोषी है, तो फिर बेंगलोर में मारे गए लोगों के पीछे भी वहां की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी दोषी हैं। आपको ये बात कहनी चाहिए तो जनता समझती कि आप जनता की आवाज उठा रही हैं। लेकिन नहीं, ये तुम्हारा क्यों राणपना है। जब तुम्हारा मर्द जो हो तुम्हें काबू नहीं कर पा रहा है तो तुम ऐसे चिल्ला रही हो। तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा संस्कार दिया होगा जो तुम्हारे वीडियोज में दिखता है। लोक गायन से शुरू करके तुम आज एक देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे कैसे शब्दों का यूज करती है। शर्म हया नहीं है का? अरे शुक्र करो कि तुम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पैदा हुई हो, वरना तुम जैसों के तो वो हंस रहो कि कई जन्म तक तुम लड़की बन के पैदा होना ही पसंद नहीं करोगी। भाइयों, कुछ इनके ट्वीट भी हैं, आप देख लीजिए। बंगलौर हादसे पर इन्होंने लगातार 2-3 ट्वीट किए और 3 दिनों में इन्होंने 3 लोगों को दोषी ठहराया।
मैं आपको ट्वीट वो दिखा रहा हूं, देख लीजिए। पहले ये ट्वीट करती हैं तो क्रिकेट को दोषी मानती हैं, खिलाड़ियों को दोषी मानती हैं। फिर ट्वीट करती हैं तो बाबा बागेश्वर को दोषी मानने लगती हैं। अब भैया ये बताओ, इस घटना से बाबा बागेश्वर का क्या लेना देना है? पर्ची वाले बाबा तुम्हारा क्या लेकर गए जो तुम उनके पीछे पड़ी हो? मित्रों, इस चीज को बहुत बारीकी से समझने की और जानने की जरूरत है। ये जितने बरसाती मेढक हैं, रवीश कुमार हैं, नेहा सिंह राठौर हैं, सुप्रिया सेनेत हैं, अभिषार शर्मा हैं, कन्हैया कुमार हैं, चंद्रशेखर रावण हैं, ये सब अपनी स्वार्थ, अपनी राजनीति साधने के लिए हम जैसों के दिमाग को भ्रमित करते हैं। हम अंधभक्त हैं, इसमें हमें कोई शर्म नहीं है। और तुम चमचे हो ये कहने में तुम्हें शर्म क्यों आती है? तुम तो चम्मच हो ना राहुल गांधी के। कभी राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने कुछ बोला? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कभी कुछ बोला? नहीं, मैडम जी नहीं बोलेंगी। मैडम जी तो केवल मोदी जी को गरियाएंगी, उनको बुढ़वा कहेंगी, जोकर कहेंगी। अब क्या कहें ऐसे लोगों के बारे में। तो दोस्तों, फिर कह रहा हूं, जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। आप लोग सावधान रहिए और अपनी स्त्रियों की देखभाल रखिए भैया, वरना ऐसी स्त्री हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जीना मुहाल हो जाएगा। पता नहीं इनका मर्द कैसा है, वो साला कभी खुद तो वीडियो पे आता ही नहीं है, इसको गुलामी बजाता रहता है। अच्छा, हो भी क्या भाई, इनके वीडियो पे व्यूज और लाइक तो आते ही है भरपूर, तो उससे पैसे भी आते हैं और विदेशी फंडिंग से भी पैसे आते हैं, कांग्रेस से भी पैसे आते हैं। तो ऐसी मेहरारू मिल गई तो नौकरी करने क्या काम और कुछ करने क्या काम? उसको चाय बनाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, वो तो कमा ही रही है मोदी जी को गरिया गरिया के। तो ऐसे बरसाती मेढकों से सावधान रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।